500 रुपये इनको, 530 सकता है, 530। तो मैं इनको 300 रुपये बोल रहा, तुम लोग अगर है तो जो भी तो काहीतरी कमी करा असं. हे बघ लय कमी सांगितलं, बाकी तुम्ही स्वतः हे केलं, बाकी तुम्हाला 1200 रुपये भेटतील. नशीब चांगलं आपलं झालं. 1200 की कभी तो एक बार एडजस्ट कर लो, पहली बार। बहुत बहुत कैसे मैं ज़्यादा नहीं बताया ऐसा. 500 बता, 200 रुपये छोड़ दे उनको, एक वैसा ही एक जैसा रूल है, ऐसे नहीं कि तेरे तुम्हारे चाहिए ज़्यादा लिया उससे ज़्यादा, जो लगता है वो ये करना. फिर ये हमारे लिए नहीं ले रहा हूँ, जिसको लगता है वो लगता है. कोई डेली ला कर रखते, हमारे लिए ये नहीं करता, ये लो ये चप्पल हमको ये भी नहीं देते ऐसा. उस दिन तो वो स्कैन के लिए तो थे ना 30 रुपये उधर आए. सर जैसा कि आपने एक वीडियो पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, पूरा मामला क्या था एक बार तो हमारे दर्शकों को बताएं. एक्चुअली पूरा मामला ऐसा था कि जो एक लेडीज़ है मेरे पास आई थी, वो बेवा है, उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी 2-3 साल पहले, और उसके घर में 4 लड़की थी और उसमें 3 लड़की की शादी हो गई थी. एक लड़की स्टूडेंट है कॉलेज में, जो शीतल रामचंद्र माड़िक है. उसको वो पेंशन के बारे में बताया कि बेवा पेंशन योजना होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको 1000 रुपये मंथली मिलता है. एक तरफ से गवर्नमेंट ऐसी बेवा लोग की सहायता करती है जो जिसके हस्बैंड नहीं रहते. फॉर्म भरा, उनको बताया मैं ऐसा है, तो लेडीज़ का मैंने फॉर्म भरा और उसको तहसीलदार जो भिवंडी में, वो उसको मैंने वहाँ पे सबमिशन करवाया. सबमिशन करने के ठीक 24 घंटे बाद मुझे कॉल आया कि आप ये सीता रामचंद्र माना नहीं, मैं उनका जो हेल्प किया था, मैं वो शमीम बोल रहा हूँ. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये इनको लेकर आइए सर्वे के लिए, सिग्नेचर वगैरह चाहिए. तो बोला ठीक है, आज नहीं आऊँगा, मैं 1 हफ्ते बाद आता हूँ सर, मैं हूँ बाहर. फिर 1 हफ्ते के बाद मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने कहा कि ये लेडीज़ का है, तो मतलब घर पे होंगी. बोला ठीक है, चलने का सर्वे करने के लिए. बोला ठीक है सर, चलते सर्वे करने के लिए. तो बोले मिलेंगे, मतलब हाँ घर पे मिलेंगे. तो हम लोग सर्वे के लिए निकले. तो सर्वे में निकलने टाइम पे तो मेरे को जहाँ तक का रिपोर्ट थी शायद से कुछ पैसा खर्चा होता है. फिर भी मैंने ऐसे एक पूछा, वीडियो में मैंने जो डाला है फेसबुक में उसमें होगा वो, कि उन्होंने कहा कि है कोई जैसे ब्रोकर जो रहते हैं बाहर के, जो दलाल लोग रहते हैं, उन्होंने कहा है कि वो 1000 रुपये लेते हैं, मैं 500 रुपये लूँगा, ऐसा उन्होंने खुद कहा 500 रुपये लेगा. तो मैं बोला सब सर ओके है, सब लीगल प्रोसेस है उनका, सब डॉक्यूमेंट्स आप नीचे से ऊपर तक का चेक करोगे सब ओके. उनके कोई लड़का नहीं है, 4 लड़की, उसमें 3 की शादी हुई, एक लड़की की शादी नहीं हुई है क्योंकि अभी वो शायद से कॉलेज ही पढ़ रही है. आप जाके सर्वे करके चेक कर सकते हो, आप जाके रिपोर्ट भी देख सकते हो. बोले नहीं हम घर पे चलेंगे सर्वे के. तो गए घर पे जाने के बाद सर्वे किए, बाजू वाले से विटनेस लिए, मेरा भी विटनेस लिए, एक लेडीज़ थी उसका भी विटनेस लिए, एक लड़के का विटनेस, 3 विटनेस लिए. सिग्नेचर किए लेडीज़ का. लेडीज़ होने के बाद तो फिर वो शायद से मम्मी जब आई नहीं थी, मैंने एक वीडियो देखे होंगे कि मम्मी थी नहीं उस वीडियो के अंदर. तो वो लेडीज़ जो उनकी लड़की थी, वो लड़की शायद से मम्मी को नीचे गई थी बुलाने के, कहीं गई थी वो शायद से सामान लेने, मंदिर का थर्सडे का दिन था, वो जुमेरात का दिन था, कुछ मंदिर का कुछ सामान लेने गए थे. तो उसने मैंने उनको 500 रुपये दिया. उनको मैंने ये भी कहा सर 300 रुपये ले लो. तो उन्होंने कहा नहीं 300 नहीं, 500 ही रुपये लेंगे, बाकी लोग अगर 1000 रुपये लेते, मैं फिर भी 500 रुपये ले रहा हूँ. और तो बोला सर 400 रुपये ले लो, मेरे पास 500 ही रुपये पड़ा है पर्स में. तो उन्होंने कहा नहीं, एक काम को 400 दे दो, 100 रुपया बाद में देना जब सबमिशन करने स्कैन करने आओगे. तो बोला सर इससे अच्छा आप जब बाद में बुला रहे तो इससे अच्छा ठीक है 500 रुपये आप ले लियो. तो 500 रुपये लिए. और फिर मुझे उन्होंने ये भी कहा कि 30 रुपये स्कैन करने के लगता है. जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते कुछ भी करते सेतु में, तो एक स्कैन करने का आपको चार्जेबल पे करना पड़ता है, वो 5 रुपये 10 रुपये. इसका बेवा पेंशन का 30 रुपये पे करना पड़ता है. तो बोला ठीक है. फिर वो सीता रामचंद्र माड़िक की बेटी आई, तो और वो भी आए. तो उसके टाइम पे पूछे कितना सर पैसा हुआ, तो 500. तो मैंने उनको इशारा किया कि 500 रुपये मैं दिया हूँ. तो उतने पे वो बंदा जो था तात्या शिंदे, जो इंस्पेक्टर है, ऑफिसर है जो सर्वे करने का, उसने कहा कि तुम ज़्यादा बोलते एग्री, मतलब वो क्या बोलते, हाँ गुस्से में आ जाना. तो उन्होंने कहा कि आप गुस्से में ज़्यादा आते हो, ऐसा करोगे तो मैं आपका कैंसिल कर दूंगा फॉर्म और कुछ नहीं होगा ये. तो मैंने उनको वहाँ पे सॉरी भी बोला. बोला सर ऐसा नहीं है, आपको लग रहा है मैं गुस्से में, मेरी टोन ही ऐसी, बोली ऐसी है. तो उस पर हुआ ठीक है. फिर उसके बाद मैटर क्लोज हुआ और उनको 500 दिया. तो वो लेडीज़ से भी 30 रुपये लिए. बोला सर वो तो स्कैन करने का आपको अलग वहाँ देना पड़ेगा. बोले तुम ज़्यादा बोलते हो क्या, तुमको काम कराना है कि नहीं कराना, ऐसा उसने कहा. तो मैंने कुछ कहा नहीं, वो लेडीज़ से भी 30 रुपये लिया. उसका भी सबूत है, अगर आप बोलोगे तो लेडीज़ को भी खड़ा कर दूंगा. 500 300 नहीं चलेगा क्या मेरे, कुछ मत दे ऐसा नहीं बोलने का नहीं एक्चुअली कैसा है, नहीं है मेरे पास माई
500 रुपये इनको 530 सकता 530 तो मैं इनको 300 रुपये बोल रहा तुम लोग अगर है तो जो भी तो काहीतरी कमी करा असं. हे बघ लय कमी सांगितलं बाकी मी स्वतः हे केलं बाकी असं नाही की आम्हाला सर्वांच्या कुठे ते नाही ते आम्ही करून खात्यावर हे करून देतो असं परत नाही लागत ते चॉईस करून तुम्हाला 1200 रुपये भेटतील नशीब चांगलं आपलं झालं 1200 की 1100 कितना 1200 लेकिन उसमें कोई नहीं विधवा है और लड़के तो 1200 मिलते हैं अच्छा पहले 600 था अच्छा अपन को पहले 600 था ज्येष्ठ नागरिक को भी 600 था मेरे पास 500 रुपये ही है ले लो अब 100 रुपये के लिए कल भी वही देना आप 100 रुपये का छोड़ देते तो ठीक रहता अरे देख हम कल्याण से आते हैं ना रिक्शा कोई बोलते 40 लेते 30 लेते हमको कोरोना में हम 100 रुपये डेली ला कर रहे थे हमारे लिए ये नहीं ये लो, करता अच्छा, हमको ये भी नहीं देते उस दिन वो स्कैन के लिए तो देना 30 रुपये उधर आएगा तो वो स्कैन का 30 रुपये अलग से उधर वो जो बाइक के टेबल में आएगा ना स्कैन करेगा और उधर वो स्कैन करके आप बता रहे कि 500 आपने दिया और लेडीज ने 30 रुपये मतलब टोटल 530 रुपये आपने दे चुका तो गवर्नमेंट के चार्जेस क्या है इसमें? इसमें गवर्नमेंट का चार्जेस सिर्फ 30 रुपये है वो भी स्कैन करने का बाकी कोई चार्जेस नहीं क्योंकि आप लीगल प्रोसेस करते हो तो कोई चार्जेस नहीं है पहली बात तो उसमें लीगल में ही काम आता है आप बेवा पेंशन योजना करते हो जब पेपर पूरा क्लियर होगा तभी आप वो कैटेगरी में आते हो जब पेपर क्लियर ही नहीं होगा तो आप कहाँ से कैटेगरी में मतलब आप सीधा अधिकारी पे मतलब भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो ये आरोप लगाने के बाद क्या आपने कहीं इसकी शिकायत भी की है? इसकी शिकायत मैंने 6 जगह की है बाई मिस्टेक मेरे को महानगर पालिका डॉक्टर प्रकाश आसिया हाँ उनके पास मेरे को देना नहीं था लेकिन उनको भी दिया रिसीव कॉपी ले लिया और एंटी करप्शन ब्यूरो कलेक्टर ऑफिस तहसीलदार और रईस शेख के पास एमएलए जो है और तालुका में भी ये सब जगह मैंने दिया है लेटर और इसकी रिसीव कॉपी भी है मेरे पास जो फेसबुक पे मैंने अपलोड की है। तो शिकायत दर्ज करना है आपकी डिमांड क्या है आखिर? मेरी डिमांड यही है कि ऐसे जो भ्रष्टाचार है जो बेवा का पैसा खाते हैं जो बेचारी वो खुद मोहताज है उसका भी पैसा इन लोग खाते हैं जो 500 रुपया ऐसे लोग को तो निलंबित कर देना चाहिए मेरी यही मांग है और मैंने ये बाकायदा अर्जी में भी दी है कि इनके निलंबित ही होना चाहिए ऐसा नहीं कि इनका ट्रांसफ़र हो जाए अगर ये कहीं दूर भी जाते हैं कोई दूसरी जगह शिफ्टिंग भी होती है तो ये वहाँ पे भी भ्रष्टाचार करेंगे वहाँ पे भी रिश्वत लेंगे तो ऐसे लोग को निलंबित ही हो जाना चाहिए जॉब से। तो जब ये भ्रष्टाचार को आपने उजागर किया तो कहीं से आपको किसी तरह का हरेसमेंट या धमकी दी गई क्या? एक्चुअली मुझे तो नहीं लेकिन कुछ वेडनेसडे के दिन जब मैं कलेक्टर ऑफिस और एंटी ब्यूरो करप्शन में जब मैंने अर्जी डाल के आया था उसी ठीक शाम के टाइम पे उसका मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग जिस लेडी का आया था उसका रिकॉर्डिंग नहीं है कॉल लेकिन उसको कॉल जो आया था उसका टाइम और डेट वगैरह है मेरे पास मैं अगर रहेगा स्क्रीनशॉट में वो भी मेंशन कर दूंगा उस टाइम पे उसको कॉल आया था कि वो लड़के को समझाइए वो मेरा कुछ होएगा नहीं लेकिन अगर ऐसा करेगा तो आपका काम रुक जाएगा। फिर मैंने वो लेडीज़ को कहा कि अगर काम रुक जाएगा तो फील हुआ है स्कैन हो गया उसकी रिसीव मिल गई सेतु की कैसे रुक जाएगा क्योंकि हम इनलीगल तो है नहीं लेकिन वो बंदे ने 500 रुपये लिया उसको कहीं से डर है वो कहता हमारा कुछ होने वाला नहीं अब देखते हैं क्या होने वाला है।